हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सहानी गुरुकुल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन का पार्ट 1। अगर किसी ने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने इसके इंट्रोडक्शन में इसकी थ्योरी जो है वो कवर की है कि गुडविल क्या होता है और कब गुडविल को रिकॉर्ड करना चाहिए बुक्स में, एटसेट्रा। तो आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मैथड जो हमारा पार्ट 1 में मैंने कवर किया था कि यहाँ पे 3 तरह के मेथड है हमारे पास गुडविल कैलकुलेशन के। फर्स्ट है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड तो पहले हम कवर कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड है, इसमें 2 मेथड है। तो गुडविल में इसके अंदर 2 मेथड कौन से हैं? एक तो है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहां मैंने लिख दिया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। एंड सेकंड जो है हमारा वो क्या है? सेकंड है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये 2 मेथड हमें पढ़ने हैं किसमें? एवरेज प्रॉफिट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है? ये है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपने गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 1 आप क्या कैलकुलेट करेंगे? स्टेप 1 में आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? जितने भी ईयर का प्रॉफिट गिवन हो, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स का प्रॉफिट आपके पास गिवन है उनको आप प्लस कर दीजिए। तो सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर, जितने भी ईयर्स है, लाइक 4 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, 3 ईयर्स है, वट। और उसी को आपने क्या करना है? सम करने के बाद नंबर ऑफ ईयर, काउंटिंग वाइज कितने ईयर है, लाइक 5 ईयर्स का प्रॉफिट है तो 5 ईयर्स के प्रॉफिट का टोटल ऊपर और नीचे आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ ईयर्स। इससे आपने डिवाइड कर देना है तो आपके पास क्या आएगा? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। ये जो गुडविल निकालते हैं हम लोग की किसकी गुडविल होती है? फर्म की गुडविल होती है, फर्म्स गुडविल। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आपको लिखना है एवरेज प्रॉफिट। क्या लिखना है? एवरेज प्रॉफिट। मल्टीप्लाई क्या करना है आपने? मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का क्या मतलब होता है? तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि जब आपने बिजनेस खरीद लिया या बिजनेस का ओनरशिप जब चेंज हो गया, जब ओनरशिप क्या हो गया? चेंज हो गया, तो सिमिलर प्रॉफिट अर्न करने के लिए जितना मतलब आपने पास्ट में जो एफर्ट्स करके प्रॉफिट अर्न किया था उतना ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितना टाइम लगाना पड़ेगा? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो होगा वो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। तो एक हम सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या करना है? सिंपली गुडविल कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या करना है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो यूज करना है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स। पूरव एंड पूर्वी क्या है? 2 पार्टनर्स हैं इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। इनका जो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज है वो क्या है? 2:1 है। दे एडमिट पर्व, ये पर्व को एडमिट करते हैं कहां पर? पार्टनरशिप फर्म में। फॉर 1/4 शेयर के लिए कब? 1 अप्रैल 2023। फॉर दिस पर्पस, जब भी हम किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। तो उन्होंने कहा गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। 4 टाइम्स यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है किसको? एवरेज एनुअल प्रॉफिट। कौन सा एवरेज एनुअल प्रॉफिट? प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स। यानी हमें 4 ईयर्स का भी प्रॉफिट निकालना है एवरेज प्रॉफिट, और 5 ईयर्स का भी एवरेज प्रॉफिट निकालना है। गुडविल का आंसर वो होगा जो हाइयर होगा।
द एग्रीड प्रॉफिट फॉर गुडविल पर्पस, जो एग्रीड प्रॉफिट बताया गया पास्ट 5 ईयर्स का 31 मार्च को, ये हमारा कुछ इस तरह से बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट है 2019, 20, 21, 22 एंड 23। तो चलो इनको सॉल्व करते हैं। पहले हम निकाल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट आपने कैसे निकालना है? सम ऑफ प्रॉफिट, दैट मीन्स 14,000 प्लस 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया हमने। इनको प्लस कर लेते हैं। 14 एंड 15 कितने हो गए? 29 एंड 10 39 एंड 10 49 एंड 6 55 एंड 10 65 एंड 5 70 और ये वाला 500, दिस इज 70,500 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। 5 से डिवाइड करो इसे, 5 1 जा 2 इधर आ गया, 5 4 जा 5 1 जा एंड दिस 14,100। ये हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है 5 ईयर्स का। तो गुडविल हमने निकाली 5 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। तो आपने लिया एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई हम क्या लेंगे? 4 टाइम्स बोला है उन्होंने, 4 टाइम्स बोला है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमने कर दिया है 14,100 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। तो आंसर हमारा जो पहला गुडविल आया वो क्या आया? 4 4 जा 16 एंड दिस 56,400 आया। अब हम क्या करेंगे? अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे प्रीवियस 4 ईयर्स का, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने यहाँ पे निकाला है एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4। तो प्रीवियस 4 का क्या मतलब है? प्रीवियस 4 ईयर्स। प्रीवियस 4 का मतलब है 2019 हमने स्किप कर देना है, बाकी हमने ये सारे ईयर लेने हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया है 15,500 देन 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000। अब आपने क्या करना है? यहाँ से 4 से डिवाइड कर देना है। तो ये टोटल कितना आएगा? यहाँ पर आ रहा था 70,500 और हमने ये 14 हटा देना है। तो 14 माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा? 56,500 रह जाएगा। 56,500 अपॉन में मैंने ये 4 एज इट इज रखा है। क्यों रखा है ये मैं समझा देती हूँ। गुडविल जो है उन्होंने कहा 4 टाइम्स है, तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट था, इसको हमने अपॉन में ही रखा है ऐसे, मल्टीप्लाई 4 टाइम्स। तो 4 से 4 कैंसिल, 56,500 ये हमारा गुडविल है। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था? विच एवर इज हायर, जो हमारा हायर वाला आंसर है वही हमारा गुडविल होगा। तो ₹56,500, दैट मीन्स 56,500। आई होप आपको सिंपल जो एवरेज प्रॉफिट है वो क्लियर हो गया होगा। अभी एवरेज प्रॉफिट में काफी कुछ बाकी है। अब हम करते हैं इसमें एवरेज प्रॉफिट का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट गिवन होगा। पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। तो चलो करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट में हमने क्या करना है? जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो, प्रॉफिट एंड लॉस गिवन ईयर का, पहले हमने वो लिखना है। तो प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट, ये आपका गिवन होगा। प्रॉफिट ऑफ, या मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, बिफोर एडजस्टमेंट। अगर प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट गिवन है तो आपने क्या करना है? इसको मेंशन करना है। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट क्या होगा? जो आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा उसे हमने क्या एज्यूम करना है? वो है क्या? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ही है वो। एड आपने करना है एबनॉर्मल लॉस। पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक में आपने क्या करना है? एबनॉर्मल लॉस ऐड करना है। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस बाय फायर, ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, लाइक लॉस बाय फायर। और क्या हो सकता है? लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट एटसेट्रा। इसके बाद आपने क्या ऐड करना है?
आपने ऐड करना है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां मैंने लिख दिया है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब आपने देखना है इसमें कि क्या कोई नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड ना हो, कि फ्यूचर में इस तरह का एक्सपेंस अराइज ना हो। तो ऐसा अगर कोई एक्सपेंस है नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, तो आपने क्या करना है, नॉन रेकरिंग अगर एक्सपेंस हो तो आपने उसे ऐड कर देना है। तो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। फिर आपने चेक करना है क्या कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने क्या ट्रीट कर लिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया है, ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी तो मशीनरी आपने खरीदी है, वो हमारा कैसा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओह, कैपिटल तो मैंने मेंशन नहीं किया, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर आपने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को, लाइक आपने परचेज तो मशीनरी की, लेकिन आपने क्या किया, मशीनरी परचेज करना, बिल्डिंग परचेज करना, फर्नीचर परचेज करना, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल है। अगर आप इसे रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब आप परचेज में डेबिट कर देते हैं, आप ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर देते हैं, रिपेयर में ट्रीट कर लेते हैं, तो उसे आपने क्या करना है, ऐड करना है। ये सारे आइटम ऐड करने के बाद, ये सारे आइटम हमने क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो हमारे पास जो ऐड वाला फिगर आएगा वो लिख देंगे। लेस हमने क्या करना है, इसमें से लेस करना है एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन। जब हमने एबनॉर्मल लॉस ऐड किया था तो एबनॉर्मल गेन क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे। एबनॉर्मल गेन में क्या आता है, लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। फिक्स असेट आपने बेचा और प्रॉफिट पर बेचा, तो जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वो आपने यहाँ पे लेस कर देना है। नेक्स्ट आपने क्या लेस करना है, आपने लेस करना है इसका अपोजिट। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो क्या हो जाएगा, ये ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे हम, और लेस क्या करेंगे, एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट हमने क्या करना है, वैसे इसमें कोई एक ज्यादा आइटम गिवन नहीं होंगे, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट आइटम जो और हो सकते हैं वो लिख देती हूँ, लाइक मैनेजमेंट कॉस्ट हो सकता है। तो अगर कहीं पर मैनेजमेंट कॉस्ट हो, मैनेजमेंट कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट में लाइक पार्टनर रेमुनरेशन आता है, अगर नॉट डिडक्टेड है ये, तो आपने इसे क्या करना है, डिडक्ट कर देना है। तो हमारा क्या है, मैनेजमेंट कॉस्ट में क्या आ जाएगा, रेमुनरेशन आ जाएगा। दिस इज पार्टनर्स रेमुनरेशन, पार्टनर्स रेमुनरेशन। इसके बाद आपने क्या करना है, पार्टनर्स रेमुनरेशन हमने लिख दिया। कोई भी एक्सपेंस जो कि आपको फ्यूचर में देना है, एनी फ्यूचर एक्सपेंस, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो यहाँ आपने क्या लिखा, एनी फ्यूचर एक्सपेंस। एग्जाम्पल जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो जब आपके पास ये सारे आइटम हो तो आपने क्या करना है, जैसे इन आइटम को आपने ऐड किया और इन्हें आपने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट आता है, ये वाला जो प्रॉफिट है, ये हमारा कैसा प्रॉफिट है, ये हमारा एडजस्टमेंट करने के बाद का प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। जब आप गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे तो आप ये वाला प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। चलिए एक पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन देख लेते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट में किस तरह के क्वेश्चन होंगे। हाँ जी, ये हमारा एक क्वेश्चन है जो कि पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक को कवर करता है। देखिए, द
Tarang purchased Jyoti business with effect from 1st April 2023. Profit shown by Jyoti business for the last 3 financial year ended. Last 3 financial year ended. 2021 का प्रॉफिट कितना है? 1 लाख है. 2022 का कितना है? 1,25,000 है. 1,25,000. 2023 का प्रॉफिट कितना है? 1,12,500. अब देखो 21 में क्या गिवन है? यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन. एबनॉर्मल गेन कितना है यहाँ पर? एबनॉर्मल गेन हमारा गिवन है 12,500. तो मैंने यहाँ पे भी एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी है, तो इसे कम कर देते हैं. नेक्स्ट है आपका आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस गिवन है यहाँ पे 25,000, और यहाँ पर जो गिवन है वो है एक्सक्लूडिंग ₹12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम. इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि फर्म की प्रॉपर्टी का था वो क्या एक्सक्लूडेड है. अब उन्होंने बोला है कैलकुलेट फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज. 2 ईयर परचेज के बेस पे आपने क्या करना है? फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है. तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं. जब भी पास्ट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले यहाँ पे ईयर मेंशन कर लो, लाइक 2021, 2022 एंड 2023. यहाँ आपने लिखना है प्रॉफिट कितना है? 1 लाख. देन आप एडजस्टमेंट लिख दो. एडजस्टमेंट में क्या है? एबनॉर्मल गेन है, तो एबनॉर्मल गेन आपने क्या कर देना है? माइनस कर देना है. अब ये जो प्रॉफिट है ये आपका क्या एक्चुअल प्रॉफिट, या फिर आप लिख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट. तो 1 लाख में से जब हम 12,500 माइनस करेंगे 87500, यहाँ हमारे पास है 1,25,000. एबनॉर्मल लॉस क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है गिवन प्रॉफिट में. तो 25,000 हमने इसमें ऐड कर दिया. ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? 1,50,000. अब कितना है? 1,12,500 है. इंश्योरेंस प्रीमियम है 12,500. तो ये कितना आ गया? 1 लाख आ गया. अब जो ये एक्चुअल प्रॉफिट आपके पास आया है आपने इसका टोटल करना है. 005, इधर आपके पास आ गया 7, 8 एंड 5, 13 का 3 कैरी 3, 337,500. अब हमने क्या करना है? अब हमने निकालना है एवरेज प्रॉफिट. तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट के लिए हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रॉफिट. तो सम ऑफ प्रॉफिट कितना है? सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं. नंबर ऑफ ईयर्स. तो ये सम ऑफ प्रॉफिट हमारे पास कितना है? सम ऑफ प्रॉफिट है 337,500, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 3 है. तो 3 1 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा एंड दिस 1,12,500 रुपीज. ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है. गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से. तो गुडविल आपने कैसे निकालनी है? एवरेज प्रॉफिट, यहाँ मैंने मेंशन किया एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज. और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? लास्ट वाली लाइन में देखो कैलकुलेट फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज. तो हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट लिख देंगे यहाँ पे 112,500. नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 2. आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12 2 जा 24 एंड दिस, तो 2,25,000 आ जाएगा. 2,25,000. इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. आई होप आप लोग सिंपल जो एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड वाले क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट के साथ आप इसे जरूर ट्राई कर लेंगे. तो चलिए आगे हम करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. चलिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड देखते हैं उसमें क्या होता है. हाँ जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. इस मेथड में क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ ईयर गिवन है और उनके साथ साथ प्रॉफिट भी गिवन होगा ईयर वाइज, हम लोग उन्हें वेट असाइन कर देते हैं. अब जो वेट असाइन किया जाएगा वो या तो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, अदरवाइज वो वेट असाइन करने के लिए आपको कहेंगे काउंटिंग वाइज आपने वेट असाइन कर देना है, लाइक 1 2 3. तो जो वेट होते हैं वो काउंटिंग वाइज असाइन आप कर सकते हैं. तो आपके क्वेश्चन में वैसे तो गिवन होगा
कि वेट क्या असाइन किया गया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें स्टेप्स देख लेते हैं, वर्किंग क्या है इस वाले मेथड की। आपने लिखना है ईयर्स, आपने ईयर्स लिखने हैं। ईयर्स के बाद आपने लिखने हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद आपने एडजस्टमेंट अगर है तो आपने एडजस्टमेंट कर देनी है। प्रॉफिट और एडजस्टमेंट के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट है इसको हम नेम दे देते हैं इनको, लाइक ये हमारा कॉलम 1 है, दिस इज कॉलम 2, कॉलम 3 में एडजस्टमेंट चलेगी, कॉलम 4 आपका आ गया एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट के बाद आपने क्या करना है, एक्चुअल प्रॉफिट के बाद आपने लिखना है वेट, वेट। वेट को हमने लिख लिया, दिस इज कॉलम नंबर 5। अब आपने निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकालना है आपने, एक्चुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट, यानी P मल्टीप्लाई बाय W भी बोल सकते हैं आप, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट। ये आपका आ जाएगा कॉलम नंबर 6। अब आपके पास जितने भी ईयर हो, जो भी ईयर है, आपने अमाउंट फिल कर लेने हैं। फिल करने के बाद जैसे ये प्रोडक्ट है तो आपने प्रोडक्ट का टोटल करना है। तो प्रोडक्ट का टोटल मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट एंड वेट का टोटल, लाइक सिग्मा PW, प्रॉफिट इंटू वेट का टोटल। देन आपने वेट का टोटल कैलकुलेट करना है, तो इसको मैंने सिग्मा W लिख दिया है, सिग्मा W लिख दिया है। तो जो भी आपका आए वो आपने इस तरह से लिख देना है। अब आपने क्या करना है, जैसे वहां पे हम एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, क्या निकालते थे हम, एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, दिस इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका किस तरह से कैलकुलेट होगा, sum of this column, column number 6, that means sum of product, sum of profit and weight multiplication, profit multiply weight, इसका आपने टोटल करना और नीचे क्या आ जाएगा, सम ऑफ वेट आ जाएगा, जो भी आपने वेट प्रोवाइड किया होगा वो आ जाएगा। अब आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। देन गुडविल की बारी है, तो गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल की कैलकुलेशन होगी, जो ये आपका आया है ना स्टेप में, इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वो आप लिखेंगे। तो हमने लिख दिया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या आ गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज आ गया। अब हम इसी तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं, एक ऐसा ही क्वेश्चन। तो हमारी बुक में एक ऐसा ही क्वेश्चन है, वो देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। रमन एंड दमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 60:40। 60:40 का क्या मतलब है, आप 0 से 0 कट करके देन 6 और 4 3 के टेबल से कट कर दो, आप 3:2 आ जाएगा। ये 20 के टेबल से भी कट कर सकते हैं, 22 जा 23 जा। नेक्स्ट है एंड फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग। ये जो रमन और दमन थे, इनको लास्ट 4 years से सैलरी मिल रही है। कितनी सैलरी, रमन को मिल रही है 50,000 और दमन को कितनी मिल रही है 40,000 रिस्पेक्टिवली। द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। जो ये एनुअल अकाउंट शो कर रहे हैं ना प्रॉफिट, वो क्या शो कर रहे हैं, बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। और हमें क्या चाहिए होता है, हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो हमेशा आफ्टर एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट चाहिए होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट कितना है 1,40,000। 2022 का प्रॉफिट है 1,01,000। 2023 का प्रॉफिट क्या है 1,30,000। कह रहे ऑन 1 अप्रैल 2023 जीनू इज एडमिटेड। जीनू को एडमिट किया गया है टू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए कह रहे हैं गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years। गुडविल जो हमें कैलकुलेट करनी है, ये 4 year परचेज मैथड है हमारा। 4 year परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। लास्ट 3 year का हमें वेटेड एवरेज निकालना है। और वेट किस तरह गिवन किए हैं उन्होंने 1 2 3, और बोला है हाईएस्ट वेट किसको गिवन किया गया है, जो लास्ट ईयर है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो चलो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में देख लेते हैं हमारे पास कैसे कैसे गिवन है ये ईयर। सबसे पहला स्टेप सोल्यूशन में, तो ये हमारा आ गया सोल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या करना है, ईयर लिखना है।
तो बेटा सबसे पहले आप ईयर लिख लीजिए 2021, 2022, 2023। स्टेप वाइज चलते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं। प्रॉफिट कितना है? इस ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 1,40,000। इस ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 101,000 और इसका प्रॉफिट है 130,000। अब हमने करना है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या है? सैलरी जो कि हर साल दी जाएगी, एवरी ईयर दी जा रही है। किसकी सैलरी? रमन और दमन की सैलरी। तो रमन की सैलरी 50,000 और दमन की सैलरी 40,000। तो हर ईयर में से आपने क्या करना है? -50 एंड -40। आप इकट्ठा 90 भी लिख सकते हैं। 50,000, 40,000, ये हमारा एडजस्टमेंट हो गया। एडजस्टमेंट के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो ये हमने लिख दिया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या आ रहा है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 1,40,000 में से 90 माइनस करेंगे तो 50,000। 101 है, इसमें से 90 माइनस करेंगे 11,000 एंड 130 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40,000। देन हमने लिखना है वेट। वेट क्या है यहाँ पे? 1, 2, 3। अब आपने इस एक्चुअल प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना है। तो प्रॉफिट को जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 50,000। 11 2 जा 22,000, 43 जा 1,20,000, 1,20,000। अब हमने क्या करना है? इसका टोटल करना है। इसका जब हम टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 0, 0, 0। इधर कितना आ गया? 2, 5 and 2 7 and 2 9 एंड दिस इज 1। देन हमने स्टेप वाइज कैसे चलना है? वेट का टोटल करना है। क्या करना है हमने? वेट का टोटल करना है। तो वेट का टोटल कितना आ जाएगा? वेट का टोटल आ जाएगा 6। तो हमने लिख दिया वेट का टोटल 6। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे? एवरेज वेटेड, या आप इसे लिख सकते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज आप बाद में लिखना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो हमारे पास आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? ये वाला टोटल ऊपर लिखेंगे 1,92,000 डिवाइडेड बाय वेट का टोटल लिखेंगे 6। सॉल्व करेंगे 6 1 जा 6 3 जा 6 2 जा एंड 000। हमारे पास कितना आ गया? ये 32,000 आ गया। 32,000। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी है फर्म की गुडविल। तो हमने यहाँ पे लिखा फर्म्स गुडविल। तो फर्म की गुडविल कैसे आएगी? फर्म्स गुडविल हमारे पास आ जाएगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट और मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है? 32,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितना बोला गया इस क्वेश्चन में? 4 ईयर्स परचेज बोला गया, यानी मल्टीप्लाई बाय 4। 4 0 0, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। फर्म की गुडविल कितनी आ गई? 1,28,000। 1,28,000। आई होप अब आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है क्लियर हो गया होगा। बुक के सारे क्वेश्चन आपने इसी तरह से सॉल्व करने हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।